हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन। जो पहले वाली वीडियो में रह गया था, बता था कि एक एक टॉपिक को बाद में क्लैरिफाई करेंगे। तो 3 टाइप की मैंने कॉन्सेंट्रेशन आपको बताई थी। एक बताया था मैंने मास परसेंटेज, पूरा उसको कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। दूसरी थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और थर्ड थी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो तीनों को हम अलग अलग क्लैरिफाई करेंगे। पहले देख लेते हैं हम मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम डिसोल्व। दोनों का ही मास लिया है इसको, इसलिए इसको कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय मास परसेंटेज का W बाई डब्ल्यू से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। W बाई डब्ल्यू परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 100 में देखा जा रहा है। तो जैसे कि आपने 100 ग्राम वाटर लिया और उसमें नमक के 3 ग्राम आपने डिजोल्व कर दिए, तो इसका मतलब उसकी मास बाई मास परसेंटेज जो है 3। तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि एक सॉल्यूशन रखा है और उस सॉल्यूशन की, मान लीजिए शुगर का सॉल्यूशन है, शुगर का जो सॉल्यूशन है वो 10% का बना हुआ सॉल्यूशन हमारे पास रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो कहना चाहते हैं अगर किसी बोतल पर लिखा है शुगर सॉल्यूशन 10%, तो इससे आप क्या समझेंगे कि 100 ग्राम जो सॉल्यूशन होगा उसमें 10 ग्राम किसके हैं, शुगर के हैं, यानी कि 10 ग्राम शुगर के और बाकी जो 90 ग्राम है वो उसमें सोलवेंट यानी कि वाटर के। ठीक है, तो इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल निकालने होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, the amount of solute in gram which are present in 100 gram of solution is known as mass by mass percentage। क्लियर होगी बेटा? तो डेफिनेशन को फिर से सुन लो, नोट कर लेना। the amount of solute which are dissolved in 100 gram of solution, फॉर्मूला का ये हो जाएगा। तो डेफिनेशन को नोट करके फिर आपको फॉर्मूला नोट कर लेना है। दूसरी कॉन्सेंट्रेशन थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं स्मॉल v बाय स्मॉल v परसेंट इज इक्वल। तो जैसे मास बाय मास परसेंटेज में दोनों का मास लिया था, किसका, सॉल्यूट का भी और सॉल्यूशन का भी। जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करेंगे तो दोनों का भी वॉल्यूम लेना होगा, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना होगा और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना होगा। मींस ये उस सॉल्यूशन के लिए है जिसमें दोनों ही लिक्विड होते हैं, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह का डेफिनेशन भी वही होगी, बस बदल क्या जाना है, वहां मास था तो यहाँ वॉल्यूम आ जानी है, वहां ग्राम था यहाँ ml हो जाने हैं। हमने यहाँ मास बाय मास परसेंटेज में क्या कहा था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या कहेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ml प्रेजेंट है, इसी को कह देंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मीन्स क्या डेफिनेशन हो जाएगी, the amount of solute in ml which are present in 100 ml of solution is called volume by volume percentage। और फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, यहां हमने मास लिया था तो यहां हमको लेना है वॉल्यूम, सोल्यूट की वॉल्यूम को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन की वॉल्यूम को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और 100 में देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन, उसके बाद फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 3, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें क्या पता लगा, इसके नेम से ही पता लग रहा है कि एक का सोल्यूट का तो हमने मास लिया है और सॉल्यूशन के लिए हमने वॉल्यूम। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, यानी कि सोल्यूट के कितना मास और 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को कहेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स विच आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बेटा, मास बाय परसेंटेज का, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का W बाई V से रिप्रेजेंट करेंगे। W का मतलब होता है मास, वेट से लिया गया है, तो और V का मतलब होता है वॉल्यूम।
तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू सोल्यूट का तो हमको क्या लेना है, मास लेना है स्मॉल w सोल्यूट के मास के लिए, और सॉल्यूशन का हमको क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, तो कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसकी आपको डेफिनेशन लिख करके इसको फिर फॉर्मूले को नोट कर लेना है। इन्हीं बेस पे न्यूमेरिकल होंगे। कुछ न्यूमेरिकल, एक आध न्यूमेरिकल एग्जांपल के तौर पे मैं करा देता हूँ आपको, बाकी न्यूमेरिकल आप अपनी बुक में से कीजिएगा। जो नहीं होंगे उसके लिए मुझे आप मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में कर देना, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना कि ये हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। एक न्यूमेरिकल है इसमें, अ सॉल्यूशन, मैं एक बार न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ वीडियो पॉज करके। तो न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 640 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज कह सकते हैं आप। तो फॉर्मूला क्या आपके पास मास परसेंटेज का, W/W% इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल w कितना दिया है, 80 ग्राम, और मास ऑफ सोलवेंट दिया है, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है, मास ऑफ सोलवेंट, इसको आप मान सकते हैं W डैश, मान लो उसको W डैश इक्वल टू दिया है उन्होंने 640 ग्राम। पूछ क्या रहा है, वो मास परसेंटेज कितनी है। तो मास परसेंटेज के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास कैपिटल W इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोल्यूट का मास और प्लस सोलवेंट का मास। भाई उन्होंने क्या किया, 640 ग्राम वाटर में 80 ग्राम किसके मिला दिए, सोल्ट के मिला रखे हैं। तो दोनों का जब मास जोड़ेंगे हम, किसका मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो W डैश और प्लस स्मॉल w इक्वल टू, ये कितना था 640 और प्लस 80, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 720। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं आप। तो W/W% इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू क्या है, 80 है, बाय कैपिटल W की वैल्यू कितनी आई निकल करके 720 और मल्टीप्लाई 100। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करने के बाद आएगा 11.1%, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल दिए होंगे देख लेना, आपकी बुक में काफ़ी न्यूमेरिकल हैं जो मास बाय मास परसेंटेज पर है, वॉल्यूम परसेंटेज पर है और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पर है। तीनों का फॉर्मूला सेम है, बस केवल डिफरेंस कहाँ आएगा, कहीं उसको ml में लेगा, कहीं ग्राम में लेगा। तो इतने आप 9th में आ चुके, इतने समझदार हैं, वो आसानी के साथ कर लेंगे। कहाँ ml में लेना है उसको ml में लिख लेंगे। प्रोसेस सबका बिल्कुल सेम है। जहाँ भी जिस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी वो मैंने आपको बताया है कि न्यूमेरिकल को आप एक कॉपी में नोट करके और उसको, उसकी इमेज जो है मुझे सेंड कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो के लिए।